खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली कोई NGO या उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के लोगों की वो खिदमत करते हैं, अपने अतराफ़ के लोगों की खिदमत करते हैं, दुआएं ले रहे हैं और हम उनसे भी पूछते हैं कि हम उनके किस काम आ सकते हैं। माह रमज़ान मुबारक एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है। सेगमेंट का नाम है रमज़ान पाकिस्तान। मौजूद है हमारे साथ दो नुमाइंदे और इनका ताल्लुक है वसीला वेलफेयर से। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। शान राजपूत और नोमान गादिर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा नोमान, आपसे आगाज़ करते हैं। पहले बताएं वसीला वेलफेयर का काम कब से कर रहे हैं आप? वसीला वेलफेयर बेसिकली हमने वसीला वेलफेयर का काम शायद 3 साल से हम इस काम कर। अच्छा, और क्या क्या सोचा था, क्या काम करना है इसमें? शुरुआत तो बस एक इत्तेफाक था कि इलेक्शन थे बल्दियाती और वो कैंसिल हुए थे और सैलाब का सूरत हाल थी पाकिस्तान में। 2023-22 में जो थी, ओके, वहाँ से हमने असल जो वसीला वेलफेयर का काम असल शान राजपूत कर रहे थे। पहले से मेडिकल के लोगों की मदद करना वो कर रहे थे। फिर जब एक सैलाब जदगान की सूरत हाल, सैलाब वाली सूरत हाल पाकिस्तान में आफत आई, तो फिर उसमें हम ग्राउंड में हमारी पूरी टीम उतरी और फिर हमने वसीला वेलफेयर के थ्रू लोगों के यहाँ पे ट्रक के जरिए हमने माल पहुँचाया, इमदाद की और सब कुछ। कितने साथी हैं शान आपके साथ जो इस काम को? माशाल्लाह एक पूरी टीम वर्क है और तकरीबन टीम वर्क अगर देखा जाए एज अ मेंबर हमारे 25 मेंबर हैं। अच्छा, सारे नौजवान। कोऑर्डिनेशन इसमें हमारा सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, इसमें वो नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, सब वर्कर है, सब काम करते हैं। मतलब किसी का ये नहीं कोई अपर या कोई क्लास, सब एज अ ओहदे की लड़ाई नहीं है, ओहदे की लड़ाई ही नहीं, नेकी कमाने की लड़ाई, नेकी के लिए काम करने वाले। अच्छा ये बताएं कि जैसे कि नोमान ने बताया कि सैलाब जदगान का जब मामला हुआ ना, तो फिर एक बाकायदा वसीला वेलफेयर एक तंजीम या जमात या ऑर्गेनाइजेशन की सूरत इख्तियार कर गई। तो किस तरह से आपने काम शुरू किया? मतलब राशन जमा किए, चीज़ें पूछी किसी से क्या ज़रूरत है, फिर गया कौन वहाँ पर? नोमान भाई ने बताया ना कि सैलाब में एक हमें बूस्ट मिल गया वसीला वेलफेयर को। कोविड में स्टार्ट हमारा सोशल मीडिया के थ्रू हुआ कि बहुत ज़्यादा आपके सामने मार्केटें बंद, लोगों के दिहाड़ी तबका जो था वो बेचारा परेशान था। तो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज चला, एक फैमिली का आया कि मैं परेशान हूँ। मैंने चलाया, मैंने देखा विद इन अ मिनट कोई देने वाला अल्लाह का बंदा आ गया। तो उधर मैंने देखा ये मैं सिर्फ वसीला बन गया। तो हमारा कोविड से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो बूस्ट हमें लगा वो हमें सैलाब मुतासरीन के लिए काम करके लगा। हमने सोचा मतलब एरिया वाइज थोड़ा सा एक सुजुकी वगैरह भर के कुछ हम भी मुतासरीन की मदद कर लेंगे। लेकिन जब एरिया वाइज लड़के सारे जो एरिया वाइज खारादर से हमारा ताल्लुक है, तो हम एरिया वाले जब ग्राउंड पर आए तो हमारी उम्मीद नहीं थी कि हमें विद इन अ डे, मतलब एक 24 घंटे के अंदर हमारे पास लाखों रुपए की इमदाद जमा हो गई। अच्छा, ऑन कॉल हमें जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, कोई राशन दे रहा था, कोई खुश आइटम दे रहा था, कोई मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें आ रही थी। अच्छा, हमने एक छोटा सोचा था, लेकिन जब एरिया के लोग ग्राउंड पर आते हैं तो उसका एरिया वालों का सबसे पहले एतमाद आता है। हाँ। तो वो देख के हमें बूस्ट मिलता गया, सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो चलती रही, वायरल हुई, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला। हमने सोची थी एक सुजुकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 7 से 8 बड़े ट्रक जो है ना वो अंदरून सीन जाके डिस्ट्रीब्यूट किए। क्या बात है। अच्छा नोमान, कोई सरपरस्ती, कोई बुजुर्ग साथ हैं, कोई एल्डर्स, कोई मशवरा देने वाले, कोई पुराने लोग, कोई सीनियर जिन्होंने आपको जिसको कहते हैं पीठ मजबूत हो तो फिर काम अच्छा होता है, ऐसा कोई रोल? हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया और हमें जो मजबूती मिली वो हाजी समद परदेसी की तरफ से। अच्छा, उन्होंने हमारा मतलब कंधे पे भी हाथ रखा, हमें सपोर्ट भी किया। माशाल्लाह, वो तो सबके लिए करते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसे प्रोग्राम के अंदर कोई आपको तकलीफ हो, कुछ हो, मैं बैठा हुआ हूँ। वाह वाह, फर्स्ट हैंड आप अपनी मेहनत उनकी आदत में है, उनकी आदत है, उनकी खानदान पूरा इस काम में माशाल्लाह। इसके अलावा हमारी खुद की फैमिलीज के लोगों ने भी हमें मदद की, सपोर्ट किया, बोला जहाँ आपको, पर मेन बेनिफिट था वो हाजी अब्दुल समद। क्या बात है। अच्छा आगे क्या करना चाहते हैं शान? चलें, ये तो हो गया कि आप राशन वगैरह देते थे, सैलाब भी आ गया, उसको भी देख लिया, कोविड को भी देख लिया, क्या प्लान है? आपस में बैठ के बात तो होती होगी। बात हमारा हम लोगों ने जो फोकस किया ना इतने टाइम में, 3 साल में हम देखा कि जैसे कि आपने हाजी समद परदेसी का, इसमें रफीक परदेसी साहब का एक बयान है कि गरीब होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना गलत है। तो हमारा हमने टारगेट किया है कि हम बच्चों में हुनर की तरफ लेके जाएं, बच्चियों को हुनर दिलाएं। तो हमारे कोर्सेज हो रहे हैं, जो बच्चियां पार्लर का काम सीखना चाह रही हैं तो उनको वो कोर्स सिखा रहे हैं। अच्छा। कोई मेहंदी का कोर्स सिखा रहे हैं, कोई IT का कोर्स सिखा रहे हैं। अच्छा। ताकि वो रोजी कमा सकें। हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि सेठ को बोलते हैं आपने पिछले साल मतलब सम अमाउंट 10,000 दिए थे, आज आपके सामने महंगा 15,000 दें। तो मांगने वाला सिस्टम हमें खत्म करना है। हमें वो करना है कि जो एक बार ले चुका है अल्लाह उसकी रोजी का उसको तरफ लाना है, वो देने वाला बन जाए। सही। तो हमारा फोकस इस चीज़ पर है। और मेडिकल केसेस में जो सबसे ज़्यादा हमने आपको दिया ना, उस पर फोकस रख रहे हैं कि
आज का जो ओवरऑल सोसाइटी में जो नॉर्मल सैलरी है वो 25-30 हज़ार है, हाँ। वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जैसी किसी 10 छोटे हजार की केस दवाई आ जाए तो गया हो। गया, तो इसमें हमारे मेडिकल केसेस में हमारे जुनेद भाई हैं, वो हमें 12 महीने जो है ना बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब अच्छा। अगर एवरेज जगह ना 2.5-3 लाख 4 लाख महीने का उनके ऊपर मेडिकल केसेस में वो खर्चा कर देते हैं। सही। तो उसकी तरफ हमारा फोकस है कि जो अवाम जो है, अवाम हम कहते हैं कि सफेद पोश भी जो नहीं बोलते, हम कहते हैं महंगाई की सताई पे अवाम है। आज आप देखें 5 रुपए भी पेट्रोल महंगा होता है तो फ्लाटो वाला बंदा भी लाइन में खड़ा हुआ होता है आधे घंटे तक कि भाई कल महंगा हो रहा है। तो हम सब महंगाई के सताए में, तो हम तो गरीबों को भी देख रहे होते हैं। रमजान में क्या कर रहे हैं आप? रमज़ान में हमारा जो चागला स्ट्रीट खारादर के अंदर हमारा लगा हुआ है गोश्त का कैंप लगा हुआ है। अच्छा। जो बाजार में इस वक्त गोश्त की कीमत है 1400 रुपये की। सही है। वो हम गाय के हमारी गोश्त। वाइट साफ पैसों से बिल्कुल वाइट मनी के तौर पर 700 रुपये पर केजी में दे अच्छा 50% कम। 50% डिस्काउंट। दे तो रहे। कैसे पूरा करते हैं? ये हमारे डोनर हैं, मतलब एक भाई कोई हमने स्टार्ट इसी तरीके से पहले एक कैंप से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे रमजान में 8-9 कैंप लगा लेते हैं। अच्छा। तो ये हमारे डोनर्स हैं जो हमें कम सपोर्ट पड़ जाता है गोश्त? नहीं कम नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड ज़्यादा अब वही कह रहे हैं ना महंगाई, यही हम कम इसमें लोग हम लेने वाले ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा इसमें हम कहीं ये बोलते हैं महंगाई की सताई भी, मतलब हम बस बोलते हैं महंगाई की सताई भी हमारे जैसे हम हैं वैसे वो लोग हैं। हाँ। इसमें सफेद पोश का भी हम टेक नहीं लगाते, क्योंकि किसी दिल आज़ारी ना हो कि सफेद पोश बंदा लाइनों में खड़ा हुआ है और टोकन ले रहा है, गोश्त ले रहा है। हम भी महंगाई के सताए में, वो लोग भी महंगाई के सताए में, तो हम ये टैग लाइन लेके चलते हैं कि भाई सब महंगाई के सताए में। सही। अच्छा ये बताएं कि मिसाल के तौर पर आगे चलकर आपको कोई हुकूमत की तरफ से ये कहा जाए कि हम आपका साथ देंगे करेंगे, तो ऐसा कोई प्लान है क्या? या एप्लीकेशन दें या वहाँ से कोई ऑफर आए तो हम हुकूमत के साथ मिलकर इस काम को करें ताकि ये जो जज्बा है, ये काम है, ये फैले? शबीर भाई इसमें देखिए बेसिकली एक नॉर्मल सा एक कैंप पे हम अगर देख लें ना, हमारे अभी जैसे लास्ट हमारा कैंप हुआ था, हमारे अब्दुल्ला अरुण भाई थे यूएसए के, जस्ट उन्होंने मतलब मैं बोलता हूँ 700 से 800 डॉलर का खर्चा था उस कैंप के टोटल एक्सपेंस का, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के लगभग खर्चा होगा कैंप के ऊपर। तो ये और तकरीबन जो उधर एक एरिया वाइज जो है ना, एक खारादर में 500-600 फैमिलीज तक गोश्त पहुंच गया। सही। तो मतलब बहुत छोटी अमाउंट में बहुत बड़ा काम हो सकता है। हुकूमत अगर कोऑर्डिनेशन करे, राब्ते करे, ग्राउंड लेवल पे हमसे राब्ते करेगी तो इंशाल्लाह एरिया वाइज बहुत अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, सामने कैमरा है, आप इसमें बात कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। मैं शब्बीर अबू तालिब इस चैनल की वसातत से आपसे अपील करता हूँ कि वसीला वेलफेयर का साथ दें। रमज़ान मुबारक है, एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है, तो अपनी ज़कात खैरात फितरात अतियात हमारे शान भाई इनकी जमात को और नौमान गाड़ी साहब इनकी तंजीम को वसीला वेलफेयर की मदद करें ताकि ज़्यादा आपकी खिदमत कर सके। जी वसीला वेलफेयर जो है काफ़ी टाइम से लोगों के काम आ रहा है, और इस रमज़ान हम जो है आधी कीमत में जो है हर चीज़, वो सब्ज़ी हो, राशन हो, गोश्त हो, आटा हो, तेल हो, आधी कीमत में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है सारा काम जो होता है वो जो होता है डोनर्स की सपोर्ट से होता है। जैसे शबीर भाई ने कहा है कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम जो है बहुत ज़्यादा अपर लेवल में हो सकता है। अभी एक एरिया वाइज हम ये काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये काम पूरे कराची में हम करने जाएं। तो आप लोगों की सपोर्ट होगी, आपके चैनल की सपोर्ट रहेगी, तो इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह ये काम पूरे कराची के लेवल पे करेंगे। जी नौमान, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस यही कहना चाहेंगे कि आवाम से अपील है कि जितना हो सके वसीला वेलफेयर को सपोर्ट करें, और बुखैर हजरात से भी गुजारिश है कि अगर वो हमें कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई अपने एरियाज़ के हवाले से कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं, तो हम वहाँ भी आने के लिए इस टीम को काम करने के लिए तैयार हैं। आप और आपके सारे नौजवानों को मेरी तरफ से सलाम भी, हम सपोर्ट भी करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वो आपका साथ दें। थैंक यू।